जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आज हम हाजिर हैं। हमारा एसएससी जीडी रीजनिंग का टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 जो सीरीज़ यहाँ पर चल रहा है। इसका एक अच्छा सा प्लेलिस्ट हम बनाकर चैनल में डाल दिया है, आप वहाँ पर भी जाके सीरियल बाय सीरियल देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो सेट है वो 12/1/2023 को आया था। इसका सेकंड जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आने वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 5, 13, 29, फिर आगे क्या होगा, फिर 125, 253। 5 से 13 हुआ, फिर आगे 29। 5 से 13 कैसे हुआ? अगर हम 5 को 5 से 2 गुना कर दे आता है हमारा 10, और उससे अगर 3 जोड़ दे तो आता है हमारा 13। ठीक, आता है हमारा 13। ठीक उसी तरह अगर 13 को 2 से गुना करे और 3 जोड़ दे तो 13 दूनी 26, 26 से 3 29। ठीक, फिर आगे 29 को अगर 2 से गुना करे तो आता है हमारा 58, उससे अगर 3 जोड़ करे तो 60, 61 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। आगे चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। 61 में अगर 2 गुना करे तो 2 के 2, 6 दूनी 12, 12 में अगर 3 जोड़ दे तो 125 आता है। तो हमारा पैटर्न से ठीक ही है। 61 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फिगर में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए, फिर 2 बार आप वीडियो को देखिए। दूसरा वाला, ये चौथा वाला फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहले तो ऐसा होगा, फिर इस वाले में एक गोला है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, इस वाले में राइट हैंड साइड में ऊपर, ये राइट हैंड साइड में नीचे, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। तो अगला वाला जो आएगा वो आएगा पहले का जैसा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऐसे। तो ऐसे कर ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो गोला नहीं है, यहाँ पर भी ये वाला नहीं होगा। आगे देखो तो स्टार बीच में है, फिर स्टार बाई तरफ ऊपर के, फिर स्टार बीच में है, फिर स्टार नीचे। तो इस बारे में भी स्टार बीच में होना चाहिए, स्टार बीच में, फिर एक गैप छोड़ देंगे तो स्टार बीच में, फिर से एक गैप छोड़ देंगे तो स्टार बीच में होना चाहिए, मतलब स्टार बीच में होना चाहिए ऐसे। ऐसे वाला फिगर जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, यहाँ पर ये वाला सिंबल है तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी पर है स्टार वाला सिंबल बीच में, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आपको दिखा भी देते हैं हम। हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो ऑपोजिट वर्ड का है, बोला है 4 का ऑपोजिट फेसिंग कौन सा होगा डाइस वाला सवाल में। 3 डाइस दिया गया है यहाँ पर, हम तीनों की हमारे ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 से ही काम चल जाएगा। कैसे देखते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था, पिछले बहुत सारा वीडियो में बोला था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक उसी तरह यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो जो बच गया वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगा। तो जो बच गया वो एक दूसरे की क्या हो जाएगा, बोलो अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब सीधा 4 का जो अपोजिट होगा वो होगा कौन, वो होगा 2। यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछा था, जो होगा 2। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तीसरी वाली डाइस का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दिया करो, उससे ही आसानी से आंसर आ जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर सवाल जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, और इसका चारों ऑप्शन जो यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखिए। चलिए कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर बोला है 6 गर्ल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है,
जो सर्किल जैसा, ओके। गर्ल वहाँ पर बैठा हुआ है। मैं टेबल को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा है। 1 2 जन, तीसरा जना 4 5 और यहाँ पर एक बिठलता हूँ 6। ये 6 लोग, ये 6 गर्ल यहाँ पर बैठा हुआ है। बोला है एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर जहाँ पर बैठा है, सपोज आर यहाँ पर बैठा है, इसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, इसका लेफ्ट की तरफ, बाई की तरफ थर्ड में कौन बैठा है? एस बैठा है। यहाँ पर एस बैठा है। पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर जहाँ पर बैठा है उसका दाई तरफ पी बैठा है। यहाँ पर पी बैठा है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के एकदम लेफ्ट में, एकदम बाई तरफ क्या कौन बैठा है? पी बैठा है। ओके। नाउ एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के एकदम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में बाई तरफ कौन बैठा है? एम बैठा है। के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। इसकी दाई तरफ, एस अगर यहाँ पर मुंह करके इस अंदर की तरफ मुंह करके बैठा होगा तो इसका दाई तरफ कौन सा होगा? दाई तरफ ए वाला पोजीशन होगा। दाई तरफ कौन बैठा है? के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। यहाँ पर कौन बैठा है? के बैठा है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम यहाँ पर इसका लेफ्ट कौन सा पोर्शन है? इस वाले। यहाँ पर कौन बैठा है? के बैठा है। यही बोल दिया है हमें। 6 लोग बैठ गया, 6 गर्ल्स बैठ गया। नाउ क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। बोला है तो यहाँ पर डी की बाई तरफ थर्ड में कौन बैठा है? डी भैया हमारा यहाँ है। इसकी दाई तरफ इस तरफ, बाई तरफ मतलब इस तरफ, बाई तरफ बोला है, बाई तरफ मतलब इस तरफ, थर्ड में 1 2 3, थर्ड में कौन बैठा है? ब्यूटीफुल गर्ल एम। एम फॉर मुन्नी, मुन्नी बैठा है। तो मुन्नी कहाँ पर है? मुन्नी हमारा फर्स्ट ऑप्शन पर है। एम फॉर मुन्नी, मुन्नी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? अच्छा लगा? चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिया हूँ। बोला है इस जगह प्लेस पे पहले वाला प्लेस में कौन बैठेगा? बोला है पहले वाला प्लेस में कौन बैठेगा? इस 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नीचे। यहाँ पर कौन बैठेगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका हिंदी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं हिंदी नहीं डाला। जिस क्वेश्चन में हिंदी का ज़रूरत होगा उस क्वेश्चन में बाईलैंग्वेज रखूँगा। अदरवाइज इंग्लिश में थोड़ा काम चला लेना, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश PDF है, हिंदी का PDF नहीं है, तो इसे ट्रांसलेट करने में थोड़ा दिक्कत आता है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चलिए पहला काम हमारा क्या होता है? हमारा पहला काम होता है नंबरिंग कर लेना। 8 होता है हमारा 8 नंबर पे, एल होता है हमारा 12 नंबर पे, ई होता है हमारा 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे। उसी तरह जे होता है फिर से 10, एन होता है 14 नंबर पे 14, जी होता है 7 नंबर पे, एल होता है फिर से 12 नंबर पे, फिर से एल तो फिर से 12, पी होता है 16 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे और एन होता है हमारा 14 नंबर पे। ठीक है। अब आप देख सकते हो नंबरिंग करते हुए मुझे भी पता चल गया जे से जे मतलब लास्ट वाला जो है वही वाला इसका अगली वाली का फर्स्ट में ही रिपीट हुआ। इसमें भी देखो यहाँ पर एल था, दूसरे वाले में फर्स्ट में ही रिपीट हुआ एल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर जो एच है वो यहाँ पर रिपीट होगा, मतलब इस घर में लास्ट में कौन बैठ जाएगा? एच बैठ जाएगा। और क्वेश्चन में एच लास्ट में एच एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें के है, इसमें ओ है, इसमें टी है, बट एच वाला ऑप्शन एक ही है लास्ट में, तो ए विल बी राइट आंसर। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान दीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट एंड 3 कंक्लूजन दिया गया है। ये हमारा कथन है और ये हमारा निष्कर्ष है। तो पहले खुद से ट्राई करो फिर देखो। ओके, हो गया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा कुछ छोटा करके देता हूँ। ओके, पहला स्टेटमेंट बोला है ऑल ग्लव्स आर बैट। ऑल ग्लव्स आर बैट। ऑल वाला केस में हमारा एक थोड़ा छोटा भैया सा सर्किल होगा, छोटा सा एक सर्किल होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे जी फॉर ग्लव्स। बोला है ऑल ग्लव्स आर बैट। ऑल ग्लव्स आर क्या है? ऑल ग्लव्स आर बैट है। ये हमारा ग्लव्स का गोला, ये हमारा बैट का गोला। ऑल ग्लव्स आर बैट, ऑल ग्लव्स आर
और ग्लव्स आर बैट, ऐसे। फिर आगे बोला है ऑल स्टैम्प्स आर बैट, ऑल स्टैम्प्स आर बैट। अच्छा, इसका मतलब स्टैम्प्स का गोला भी इसके अंदर ही बनेगा, स्टैम्प्स का गोला भी इसके अंदर बैठेगा, और स्टैम्प्स आर बैट, स्टैम्प्स आर बैट। ठीक, चलिए लास्ट बोला है ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स हमारा बैट्स का गोला ये रहा, ऑल बैट्स आर क्या है, बॉल, ये हमारा बॉल का गोला है, ऑल बैट्स आर बॉल, यहाँ पर हमें बॉल लिख दिया, बॉल। ठीक, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें निष्कर्ष को देखना पड़ेगा, निष्कर्ष को हमें देखना पड़ेगा। बोला है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ऑल स्टैम्प्स आर बॉल्स, ऑल स्टैम्प्स आर बॉल्स, स्टैम्प्स का गोला हमारा यहाँ पर है, ऑल स्टैम्प्स आर बॉल्स, अंदर से बाहर की तरफ ऑल वाला केस कंडीशन सही होता है, बिल्कुल मैंने पहले भी बोला है, इसलिए पहले वाला निष्कर्ष सही होगा, ऑल स्टैम्प्स आर बॉल्स। ओके, और फिर क्या बोला है, फिर बोला है सम बॉल्स आर ग्लोव्स, सम बॉल्स आर ग्लव्स, सम बॉल, बॉल का गोला ए रहा हमारा, सम बॉल आर ग्लव्स, ग्लव्स का गोला कहाँ पर है, यहाँ पर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ सम वाला केस भी सही होता है, इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। लास्ट वन सम ग्लव्स आर स्टैम्प्स, सम ग्लव्स ये हमारा ग्लव्स का गोला, ये हमारा स्टैम्प्स का गोला। बोला है सम ग्लव्स आर स्टैम्प्स, मैंने बोला है ग्लव्स से स्टैम्प्स, ग्लव्स से स्टैम्प्स, बीच में देखो, बीच में देखो, ग्लव्स का गोला हमारा ए पर है, स्टैम्प्स हमारा यहाँ पर है, इसके दोनों में एक तो बीच है, थोड़ा गैप है, थोड़ा गैप है, इसके दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, तो सम वाला केस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब लास्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कंक्लूशन 1 and 2 आर फॉलोस, ओनली कंक्लूशन 1 और 2, मतलब 2 नंबर आंसर 1 and 2 आर फॉलो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा एम्बेडेड फिगर का है, मतलब बोला गया है यहाँ पर, इस जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर इस चारों ऑप्शनों में एक सा डायग्राम छुपा हुआ है, वो कौन सा वाला है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। अब सीधा सीधा देख सकते हो, यहाँ पर एक दाग है, फिर ए वाला दाग, फिर ऐसे ए वाला सीधा लाइन होगा, और सीधा लाइन वाला मतलब इज ए वाला पूरा मिल गया, पूरा डायग्राम मिल गया, तो 2 विल बी आर राइट आंसर। चलिए आपको एक बार दिखा भी देते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 नंबर सवाल, ये बार बोला है रेन का कोड है SZJM, फिल का कोड है GZMK, तो JGMP का कोड क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर JGMP है, थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। तो देखिए ये वाला बिना नंबरिंग करके ही हम कर सकते हैं। कैसे कैसे देखो, आर के बाद कौन आता है, आर के बाद आता है एस, उसी तरह एफ के बाद कौन आता है जी, उसी तरह जे के बाद कौन आएगा के, जे के, सेम उसी तरह ए के जो अपोजिट वर्ड है, ए का जो अपोजिट वर्ड है वो जेड, इसमें भी ए का अपोजिट वर्ड जेड, तो जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, जी का अपोजिट होएगा टी, ग्रेट जी टी। आगे आई के बाद कौन आता है जे, एल के बाद कौन आता है एम, उसी तरह एम के बाद कौन आएगा एन, तो के टी एन से कोई ऑप्शन है क्या, के टी एन से ऑप्शन नंबर बी है, तो बी विल बी हमारा राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वाला हमें इस ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हमारे हमको के टी से ही आंसर आ जाता, और एन एक्स्ट्रा भी हम कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ये मतलब इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा साइन इंटरचेंज करे तो हमारा ए वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो हम पहले वाला ऑप्शन टेस्ट कर लेते हैं। पहले वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह हम प्लस रख के देखेंगे। प्लस की जगह माइनस, मतलब यहाँ पर प्लस ना लिखकर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे माइनस। प्लस की जगह हम ना लिखेंगे माइनस, और माइनस यहाँ पर वहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। ओके, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। BODMAS पद्मस के रूल्स मुताबिक पहले तो हमको डिवीजन करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। पहले भाग, फिर गुना, फिर योग, फिर सब्सट्रैक्शन, मतलब वियोग घटाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 13 से अगर 78 को भाग किया जाए तो हमारा निकलता है कितना, 6 13 78 6, इसके आगे 3, इसके आगे प्लस का 9, फिर गुना में 117। आप देखो
अगर हम 117 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो बिग नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। उसमें अगर 3 को जोड़ दे तो और बड़ा, फिर 6 को घटाए तो थोड़ा सा घटेगा। मतलब 126 तो मतलब नहीं आएगा, इसका 9 गुना करें तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 126 नहीं होगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। दूसरा बोला प्लस की जगह गुना रख दो, प्लस की जगह में गुना रख दो और गुना की जगह में प्लस रख दो। ओके, रख देता हूँ। प्लस की जगह में गुना रख दो और गुना की जगह में हम प्लस रख देते हैं। तो देखिए पहले तो हमारा फिर से भाग करना पड़ेगा। 6 3 78 6, फिर गुना में यहाँ पर 3, 6 6 12 3 6 18, एक बड़े में लिख देता हूँ 18 हो जाएगा। 18 इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू है 18। फिर माइनस का 9, फिर प्लस का 117। 117 में अगर हम 18 को जोड़ दे तो हमारा आता है 135। 135 और उससे अगर हम 9 को माइनस करें तो हमारा आता है 126, जो कि यहाँ पर है। ये वाला ऑप्शन मिल गया, मतलब ये 2 नंबर ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज क्या होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 9 का मिरर इमेज में मैं बताया हूँ, जो पहले वाला चीज़ है वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे वाला चीज़ है वो सामने आ जाएगा। तो वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। 9 है पहले, तो 9 का मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे, ऐसे वाला उल्टी वाला 9 ऐसे। ठीक, में हम एक करते करते ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान देंगे। ओके ओके। फिर ए, इसके बारे में ए का जो मिरर इमेज है वो ऐसा ए ही बनता है। फिर ई का मिरर इमेज ऐसा बनता है। तो ए वाला ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। लास्ट वाला भी ऑप्शन है, बट ए वाला ई ठीक नहीं है, ए वाला ई भी ठीक नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 तो नहीं हो सकता, हट गया, पहले ही हट गया। फिर आगे है 3, फिर आगे है 3। 3 का जो मिरर इमेज कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक, फिर उसके बाद में है 5। 5 का मिरर इमेज कैसा बनता है, 5 का भी मिरर इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर आगे है एल का मिरर इमेज ऐसा बनेगा। फिर आगे है 6 का इमेज 1 के जैसा बनेगा। फिर आएगा 2 का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, दोनों में भी है 2 1 की तरह जैसा। फिर हमारा बी का मिरर इमेज हमारा डी जैसा बनेगा। फिर यू का मिरर इमेज यू बनेगा। फिर है जे। ठीक है, तो ऐसा वाला ऑप्शन किस में है, तो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक, ए वाला नहीं होगा यहाँ पर, तो पहले हमको एलिमिनेट करना चाहिए था। यहाँ पर ए जो है वो छोटा हाथ का जो स्मॉल लेटर का ए है वो है, तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको एक बार दिखा भी देते हैं। हाँ देखो, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जब ई तक आए थे उसी वक्त ही हमारा आंसर निकल गया था, पूरा हम बेकार में करें इतने तक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल को ज़रूर शेयर कर दो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो और आपको दोस्तों को भी पता चल जाना चाहिए जो SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और पिछली वाला वीडियो आप हमारा प्लेलिस्ट देख ही सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं अगली और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।